तो वही आपको बता दें कि राजस्थान की राजधानी जयपुर एयरपोर्ट पर सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 करोड़ रुपए के सोने और प्रेशियस स्टोन से बनी ज्वेलरी जब्त की है। ये ज्वेलरी मुंबई से इंडिगो की फ्लाइट से जयपुर लाई गई थी। आपको बता दें कि खुफिया सूचना के आधार पर एंटी इंटेलिजेंस ब्रांच ने यह कार्रवाई की। बिना बिल की ज्वेलरी जब्त कर ली गई है। सेल टैक्स अफसरों को सूचना मिली थी कि मुंबई से जयपुर आने वाली इंडिगो फ्लाइट में एक कंसाइनमेंट बुक हुआ है। इसमें सोने की ज्वेलरी और प्रेशियस स्टोन है। इसमें कुछ ज्वेलरी को बिना बिल के लाए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। फ्लाइट के जयपुर पहुंचने से पहले ही अफसरों ने एयरपोर्ट पर मोर्चा संभाल लिया था। आपको बता दें कि फ्लाइट से आए कंसाइनमेंट को टीम ने जब इसकी जांच की तो सूचना सही निकली। इसमें जयपुर के कई नामी ज्वेलर का माल बिना बिल के पाया गया। विभाग की टीम ने इस कंसाइनमेंट को जब्त कर लिया है। विभाग अब बिना बिल के लाई गई इन ज्वेलरी और प्रेशियस स्टोन से टैक्स और जुर्माना वसूलेगा। सीजर मेमो के आधार पर अभी 2 करोड़ कीमत आंकी गई है। इसके आधार पर अब टैक्स और जुर्माने का आकलन किया जा सकता है। टैक्स और जुर्माना वसूलने के बाद इस कंसाइनमेंट को तय प्रक्रिया अपनाकर छोड़ दिया जाएगा। तो वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ A1 संवाददाता बीके शर्मा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। बीके जी, जानना चाहेंगे आपसे, एक 2 करोड़ रुपए कीमत की ये ज्वेलरी और प्रेशियस स्टोन जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़े गए, बिना बिल के लाए जा रहे थे। हालांकि पुलिस अपनी जरूरी कार्रवाई कर रही है। आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में? उमंग, इसको तस्करी तो नहीं कह सकते क्योंकि ये जो स्थापित ज्वेलर है उन्हीं का ये व्यवसाय से संबंधित मामला है। लेकिन ये टैक्स चोरी का मामला जरूर है, क्योंकि जब भी कोई आप बिना बिल का कोई भी काम करते हैं, व्यापारिक लेन देन करते हैं, तो वो अगर टैक्स चोरी के ही उसमें मद में आता है, उसी में ये माना जाता है कि टैक्स चोरी की कोशिश की। क्योंकि जब बिल कटता है तो बिल के साथ ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के दोनों का जो टैक्स लगता है वो टैक्स हाथों हाथ ही वो कट जाता है। उसमें बिल में उसका मेंशन भी होता है कि SGST और CGST दोनों का इतना इतना, क्योंकि दोनों का 50% 50% इसमें मार्जिन होता है। तो इसमें बिना बिल के लाने की कोशिश का मतलब है कि केवल टैक्स की चोरी है वो करने की कोशिश की गई है। और वहां से ये जब भी कंसाइनमेंट जहाँ से लोड किया गया है वहाँ ये बिल की जांच की गई थी, तो वहाँ बिल नहीं था। और ये माल यहाँ पर आने के बाद में ये जांच की जाएगी कि कौन कौन ज्वेलर हैं जिन्होंने ये चोरी करने की कोशिश की है। अब इसमें सजा और इस तरह के प्रावधान तो नहीं है, लेकिन पेनल्टी इसमें लग सकती है। इसमें जितना जो जिसमें 5% और 18% की इसमें स्लैब है, उस स्लैब के ऊपर ये पेनल्टी लगा सकते हैं। और हो सकता है आगे पीछे और भी जो कंसाइनमेंट आई है उनकी भी जांच की जा सकती है, तो उनकी भी वसूली की जा सकती है। तो ये इस तरह का मामला है। आने वाले समय में यहाँ दिसंबर में ज्वेलरी शो 2-3 साल के बाद में यहाँ अनाउंस हो चुका है कि अब कोविड का असर कम है, तो यहाँ जो ज्वेलर्स है उस शो की तैयारियों में जुटे हुए हैं और उसके लिए ज्वेलरी तैयार कर रहे हैं। उसका रॉ मटेरियल मंगवाया जा रहा है बड़ी मात्रा में। तो इसका एक ये हो सकता है। और इस तरह की ये घटना होने के बाद में अब शायद सतर्कता बढ़ जाएगी और शायद बिल के साथ काम हो, उससे सरकार को राजस्व का भी नुकसान ना हो और ये व्यापारी भी इस तरह की जो परेशानियां हैं इससे बच सके और समय पर अपना काम जो उनको ऑर्डर मिले हुए हैं उनको वो समय पर पूरा कर पाएं और ज्वेलरी शो की तैयारी कर पाए। उमंग जी बिल्कुल बीके जी, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि जयपुर एयरपोर्ट पर सेल्स टैक्स विभाग ने कार्रवाई करी है। करीब 2 करोड़ की गोल्ड ज्वेलरी जब्त की है। मुंबई से बिना बिल के मंगवाए गए थे ये जेवरात और प्रेशियस स्टोन।